दिल्ली में निगम की सत्ता से 15 सालों से बाहर कांग्रेस पार्टी आने वाले निगम की चुनाव की तैयारियों में अब लग चुकी है। कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी ने दिशा निर्देश दिए कि दिल्ली में निगम का चुनाव के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाएं और उसके बाद पूरी तरह से बैठकें कर किसी भी तरह से दिल्ली में कांग्रेस को वापसी कराने पर जोर दिया जाए। इसके लिए अब ज़िला स्तर पर मेहनत कार्यकारिणी बैठकें शुरू की जा चुकी हैं। हर ज़िले में कांग्रेस आलाकमान की ओर से अलग अलग ऑब्जर्वर लगाए गए हैं। ज़िला चांदनी चौक में चिरंजीव राव हिसार से विधायक हैं, उनको यहाँ लगाया गया है एज अ ऑब्जर्वर। और अब पार्टी जो है वो पूरी तरह से निगम के चुनाव के लिए 6 महीने पहले से ही तैयारियों में जुट चुकी है। हालांकि ये बात साफ है कि दिल्ली की सत्ता पर आम आदमी पार्टी इस वक्त काबिज है और ज़ोर दबका भी उसी का है। लोगों को 200 यूनिट बिजली और फ्री पानी ने काफ़ी ज़्यादा केजरीवाल ने उनका मुँह मोह लिया है। ये तस्वीर हम आपको चांदनी चौक लाला बंसीधर अपार्टमेंट की दिखा रहे हैं, जो सिविल लाइन में ये बैठक आयोजित ज़िला अध्यक्ष मोहम्मद उस्मान के निवास स्थान पर की गई थी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता पूरे ज़िले के मौजूद हैं। हर वक्ता ने अपनी अपनी बात अपने ही अंदाज में रखी, मनभेद भी बाहर निकाले और खुलकर बात की। मुदित अग्रवाल बोले, इस वक्त 4 दीवारी में हैं, खुलकर बात करेंगे, और कार्यकर्ताओं के लिए खुलकर बात भी की। वहीं चिरंजीव राव ने हौसला अफजाई करते हुए तमाम पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं की कि ना कांग्रेस कमज़ोर थी, ना कमज़ोर है और ना कमज़ोर रहेगी। कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता जी जान से लड़ेगा और मैं ज़िला चांदनी चौक के 16 वार्डों में से ज़्यादा युवाओं को मौका देने की हम कोशिश करेंगे और जो मेहनती है उनको हम मौका देंगे। और तमाम वक्ताओं ने अपनी अपनी बातों में यही बात की कि आने वाला निगम का चुनाव कांग्रेस पार्टी जीत रही है और पूरी तरह से मेहनत ज़मीनी स्तर पर हम करेंगे। गली गली जाकर कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही है जो देश को बचा सकती है। आम आदमी पार्टी और भाजपा ने पिछले 15 और 7 सालों से केवल और केवल जनता को गुमराह किया है। आप चिरंजीव राव हिसार से रेड़ाड़ी से विधायक हैं, उनको भी सुनिए जो यहाँ ऑब्जर्वर बतौर लगाए गए हैं। 24 साल की उम्र के अंदर जब राहुल गांधी जी ने पहली बार यूथ कांग्रेस के चुनाव लड़े थे, तो 24 साल की उम्र में मेरा रिकॉर्ड है, 24 साल की उम्र में मैं हरियाणा युवा कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बन गया। जब राहुल गांधी जी से पहली बार मैं मिलने गया तो किसी ने राहुल जी को बताया कि ये 24 साल का अध्यक्ष बन गया है। तो किसी ने कहा सर क्या किया जाए। तब राहुल गांधी जी जब मुझे मिले पहली बार, तब उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है कि 24 साल का लड़का युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बन गया। उस वक्त 40 साल के युवा अध्यक्ष बना करते थे, मैं 24 साल के अंदर बन के आ गया। पर मैंने काम करके दिखाया तो उन्होंने मेरे को बहुत कम उम्र में राष्ट्रीय सचिव बनाया, पीसीसी के अंदर मेरे को जनरल सेक्रेटरी बनाया और मुझे उन्होंने विधायक बनाया। तो अभी बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि जो नीचे बैठे हैं उनका ध्यान रखो, तो मैं भी नीचे से चल के आया। एक और आपको अपना परिचय देना चाहूंगा, बहुत सारे लोग नहीं जानते, मेरी जो वाइफ है वो बिहार से है, मेरे जो ससुर है वो लालू प्रसाद यादव है। यहाँ अभी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, ये बताना बहुत जरूरी था आप लोगों को कि मेरे जो ससुर है वो लालू प्रसाद यादव जी हैं। आप जानते हैं उन्होंने कितनी गरीबों की, अल्पसंख्यकों की, अल्पसंख्यकों की उन्होंने जितनी लड़ाई लड़ी है, शायद देश में कांग्रेस पार्टी के बाद किसने अगर लड़ी है तो उन्होंने लड़ी है। तो मेरी तरफ से ये बात तो भूल जाइए, कोई कहता जेब से निकलेगा, पैसे निकलेंगे, ये निकलेंगे, ये इस बारे में आप आश्चर्य रहिए कि यहाँ एक भी टिकट दिखेगी नहीं। मैं चाहे अपना तमाम देखूंगा पर गलत आपके साथ किसी के साथ नहीं होगा। इस बात ये से आप मेरी तरफ से मेरे होते हुए
एक भी निगम का टिकट कांग्रेस पार्टी का बिकेगा या उसकी कीमत ली जाएगी। मैं वादा करता हूँ कि मैं अगर मुझे ऐसा कुछ लगा तो मैं उस ऑब्जर्वर पद से इस्तीफा दे दूंगा। उसके बाद हमने कुछ और कांग्रेस से बात की और उनसे अलग अलग लेवल पर हमने बात की और उनके जो निगम का आने वाली जो रणनीति है कांग्रेस पार्टी की उसके बारे में हमने जानने की कोशिश की। लेकिन आपको अलकलांबा क्या कुछ कह रही हैं? कार्यकारिणी बैठक प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से शुरू की जा चुकी है। देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जो है वो हर जिले के लिए ऑब्जर्वर बनाए हैं और आज हमारी दिल्ली के हर जिले के अंदर ऑब्जर्वर्स के साथ जिला ब्लॉक स्तर पर बूथ जो हमारा संभालते हैं उन सबको लेकर मीटिंगें आज लगातार चल रही हैं। आज इसी के तहत चांदनी चौक जिला में अध्यक्ष ने मीटिंग बुलाई। हमारे जो है चिरंजीव राव जी विधायक हैं हरियाणा से, उन्होंने मीटिंग की है और बिल्कुल कार्यकर्ताओं से के बीच में जो चर्चा हुई है उनका यही है कि जो कांग्रेस का समर्पित जमीनी कार्यकर्ता है भावी नगर निगम के चुनाव में उन्हें प्राथमिकता मिलनी चाहिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता घरों से निकल रहा है और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी जी को बताया गया दिशा निर्देशों पर हम लोग काम करें। लेकिन अलकलांबा कांग्रेस पार्टी इस वक्त पूरी तरह से निराधार नजर आ रही है, बिल्कुल जमीन पे काम करती हुई नहीं दिख रही है। ये नेताओं की, बड़े नेताओं की लगातार बैठकें हो रही हैं लेकिन जमीन पे काम नहीं है। मुझे बताइए, अभी हमारी यूनिवर्सिटी मीटिंग हो रही है, अगर आप पब्लिक की बात करेंगे तो आप क्यों बोल रहे हैं? किसानों को लेकर हम लोगों ने बड़ा प्रदर्शन किया जिसमें राहुल गांधी और प्रियंका जी शामिल हुई थी। हम लोगों ने अभी दिल्ली विधानसभा का जब सत्र चल रहा था, अनिल चौधरी जी जो हमारे अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में हम लोग ने दिल्ली विधानसभा का बढ़ते जो है अपना महंगाई को लेकर जो है मुद्दे को हमने पूरा प्रदर्शन किया। पानी को लेकर, वायु प्रदूषण को लेकर, आपकी महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर लगातार कांग्रेस संघर्ष और प्रदर्शन कर रही है। तो ये कहना कि कांग्रेस कुछ कर नहीं रही, मैं कहूँगी आप जैसे चैनल की हिम्मत है कि आप उनसे बात कर रहे हैं और दिखा रहे हैं, लेकिन बहुत से बड़े बड़े चैनल बिल्कुल नहीं दिखा रहे, किस दबाव में है नहीं मालूम। ये जानते हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है और उन्हें अपने चैनल चलाने हैं, बड़े बड़े विज्ञापन करोड़ों की इन्हीं सरकारों से लेने, इसलिए वो बड़े चैनल हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि वो सच्चाई दिखाएं कि महंगाई पर राहुल गांधी जी खुद साइकिल चलाकर लोकसभा में पहुंचे थे, खुद राहुल जी ने ट्रैक्टर चलाकर किसानों के मुद्दे पर बात की, खुद राहुल जी पूरे विपक्ष को लेकर जंतर मंतर पहुंचे थे और आज बेरोजगारी को लेकर लगातार राहुल गांधी जी जो देश की धरोहरें बेची जा रही है लगातार तो बात कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि मीडिया के माध्यम से उसे जनता तक पहुंचने से रोका जाए। अलकलांबा, यूपी में प्रियंका गांधी लगातार मेहनत कर रही हैं। एबीसी का जो सर्वे आया उससे देखकर क्या लग रहा है? देखिए, सी वोटर का जो सर्वे है, अगर आप पिछला सर्वे निकालेंगे 2017 का, पंजाब में पूर्ण बहुमत की आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही थी, है ना। अकाली दल भाजपा का कुछ सफाया हुआ, केजरीवाल की सीट 22 रह गई थी जिसमें सबके नुकसान विधायक रह गए, सब छोड़ के चले गए उनके। और कांग्रेस जिनको ये कहते सरकार नहीं आएगी वो 77 सीट लेकर पंजाब में सरकार बनाई। और उसके बाद आप आ जाइए गोवा में, सबसे बड़ी पार्टी 17 में कांग्रेस बनकर आई। और मणिपुर का चुनाव है, सबसे बड़ी पार्टी कौन सी थी 17 में? मणिपुर में भी कांग्रेस थी। लेकिन किसी तरह इन्होंने जो है षड्यंत्र करके जो है किसी तरह स्थिर सरकारों को गिराना और विधायकों को ब्लैकमेल करना, खरीद फरोख्त के लिए भाजपा ने किया इसलिए। लेकिन अब मुझे लगता है कि बिल्कुल इन चुनावों में सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए सी वोटर का सर्वे आगे किया जा रहा है। कांग्रेस बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है और बिल्कुल ये सारे सर्वे आपको फेल होंगे, ये सर्वे फेल होते हुए नजर आएंगे। तो आपने अलकलांबा को सुना चुनाव के बारे में, उत्तर प्रदेश हो या पंजाब हो या उत्तराखंड हो, उसको लेकर अलकलांबा ने नीति साफ कर दी है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मेहनत कर रही है और आगे भी मेहनत करती रहेगी और ज़रूर चुनाव जीतेगी और पूरी बहुमत से जीत कर आएगी। ये सर्वे पूरी तरह से ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष मुदित अग्रवाल ने क्या कुछ कहा वो भी एक बार हमारे साथ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं मुदित अग्रवाल। मुदित जी से जानने की कोशिश करेंगे आने वाले निगम के चुनाव को लेकर क्या रणनीति है और ये जो कार्यकारिणी बैठक शुरू हुई है और इसमें क्या रणनीति बनाई गई है। राव जी जो हरियाणा से एमएलए हैं उनको चांदनी चौक डिस्ट्रिक्ट का ऑब्जर्वर बनाया गया है। उनका काम है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो रिशफल होना है, जो ब्लॉक प्रेसिडेंट नहीं बनने हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का जो भी होगा, इसके अलावा जो कॉर्पोरेशन के इलेक्शन है उसमें जो टिकट का सिलेक्शन होगा इसमें इनका अहम रोल होगा। तो आज मीटिंग चांदनी चौक जिला की थी जो स्मार्ट साहब ने ऑर्गेनाइज की थी। उसका ये था कि भाई लोगों की उनसे मुलाकात हो जाए और लोग जाके अब उनसे मिलेंगे।
तो ये मुलाकात की मीटिंग थी चिरंजीवी राव जी। मोदी जी लगातार कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता हों, पार्षद हों, पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। ऐसे में पार्टी को चिरंजीवी राव जी को संभालना कितना मुश्किल समय में? पार्टी तो सब मिलकर संभालते हैं, कोई एक इंडिविजुअल नहीं होता जो पार्टी संभालता है। पार्टी सबकी होती है, सारे वर्कर्स की होती है। दूसरा जहाँ तक बात है, लेकिन लोग कुछ अपनी महत्वाकांक्षा के लिए जा रहे हैं। आपको याद है जब भी चुनाव का समय आता है कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग आते भी हैं, ये तो चलता रहता है। इसमें ज़्यादा विचलित होने की जरूरत नहीं है। आज जरूरत इस चीज़ की है, केजरीवाल जी और बीजेपी ने लोगों को धोखा दिया है कि दिल्ली को एक गंदगी कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बना दिया। तो इससे गंदगी को आपने देखिए जगह शहर तो दिल्ली का हालत कर रखी है। हर लेंटर पे जो पैसा देना पड़ता है एमसीडी वालों को, ये मेन मुद्दे हैं। महंगाई मेन मुद्दा है, बेरोजगारी मेन मुद्दा है, जिसके लिए केजरीवाल जी मोदी जी दोनों जिम्मेदार हैं। तो देखिए जनता तो इस चीज़ से परेशान है ना। हम जनता के बीच में जाके ये कहेंगे कि जो कांग्रेस सरकार ने पहले काम किए थे आप उस पर दोबारा से विश्वास जताइए, हमें तीनों निगम में जिताइए। यानी कांग्रेस पार्टी अब जनता के मुद्दों को पहले उठाना शुरू करेगी और जो अंदरूनी सियासत है उससे कैसे बचा जाएगा, पार्टी के लिए वो बड़ी चुनौती है। जनता के मुद्दे तो कांग्रेस हमेशा से उठाती रही है। कब उठाना हमने बंद किया? अब ये बताइए ना, आप कह रहे अब उठाएंगे, अब नहीं उठाएंगे, हमेशा से उठाते रहिए, आगे नहीं उठाते रहेंगे। लेकिन जो अंदरूनी सियासत है पार्टी की, अंदरूनी सियासत हर पार्टी में वो चलती रहती है। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, हर जाना तो हर चीज़ नहीं मानता ना। दूसरा हमारे अंदर मैकेनिज्म है, उसको हैंडल हम कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। आज यहाँ कार्यकारिणी की बैठक में अलग अलग वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी, तो उसमें कहीं ना कहीं एक मनभेद की भी जो बात है, वो हर वक्ता अपनी बात जो रख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बहुत कुछ कड़वा कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो कड़वी बात करने में दिक्कत है, कड़वी बात सुनने की आदत होनी चाहिए, बोलने की आदत होनी चाहिए। उसमें क्या है, देखिए हर पार्टी में हर इंसान है कि आपसे कभी गलती नहीं होती, सबसे गलती होती, गलती से सीखो और आगे बढ़ो। उसके लिए जब ये तो कांग्रेस की मीटिंग थी ना, कांग्रेस की मीटिंग में हमें आपस में अपनी कमियों के बारे में भी तो सोचना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो हो रहा था। तो बिल्कुल मुदित अग्रवाल सीधी तौर पे साफ कर रहे हैं कि उनको जो है, जो भी पार्टी के अंदर की जो भी सियासत है वो हमारा अंदरूनी मामला है और कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए, आज उनकी बात सुनने के लिए आज ये बैठक थी कार्यकारिणी की और हमने अपनी खुलकर बात जो उन्होंने अपने मन की बात की। शुक्रिया मुदित जी, आपने हमें समय दिया। आलाकमान की तरफ से दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए 14 ऑब्जर्वर 14 जिलों में लगाए गए हैं। उसके बाद कार्यकारिणी की बैठकों का आदेश दिया गया था कि अब वो कार्यकारिणी की बैठक तमाम जिलाध्यक्ष अपना अपना स्थान चुनकर करें और इस वक्त हम चांदनी चौक जिलाध्यक्ष मोहम्मद उस्मान जी के निवास स्थान पर है, जहाँ आज कार्यकारिणी की बैठक जो है वो की गई है। उस्मान जी, क्या कुछ रणनीति है निगम के चुनाव को लेकर? देखिए, जो कांग्रेस के हमारे साथी हैं जिले के अंदर, चाहे ब्लॉक स्तर पर हो, जिला स्तर पर हो, उनमें इस चीज़ की बड़ी खुशी की लहर आई है कि भाई आज भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने चिरंजीवी राव जी जो हमारे प्रभारी नियुक्त किए विधायक हैं रेवाड़ी से, और बहुत अच्छा युवा साथी को युवाओं को मैं समझता हूँ कि मौका देने का एक सुनहरा चांस और युवाओं को महिलाओं को खासकर दलित साथियों को सभी को मौका मिलना चाहिए चुनाव लड़ने का। और चुनाव लड़ने पर इच्छुक भी बहुत लोग हमारे कांग्रेस के साथी हैं और एक अच्छे मुकाबले में आकर के हम लोग कांग्रेस में अपने जिले के अंदर हम पिछली मरतबा जिस वक्त बीजेपी निगम के अंदर आई थी, आम आदमी आई थी, 16 वार्ड थे मेरे जिले के अंदर, 16 वार्डों के अंदर हम 6 वार्ड कांग्रेस पार्टी लेकर के 5 बीजेपी 5 आम आदमी, हम 6 वार्डों को 16 में से बढ़ाकर 10 और 12 की ओर लेकर के चलेंगे। कोशिश है कि हम तमाम जिले के अंदर मजबूती के साथ कांग्रेस का परचम लें। उस्मान भाई, जो अंदरूनी सियासत है उससे कैसे निपटा जाएगा? जो पुराने लोग हैं, पुराने कांग्रेसी हैं, उनकी भी टिकट की मांग रहती है और आप कह रहे हैं युवाओं को भी टिकट मौका दिया जाएगा, तो उस सियासत से कैसे निपटारा होगा? देखिए, हमें इस चीज़ की बड़ी खुशी है कि अगर युवा मांग रहे हो, पुराने लोग भी टिकट मांग रहे हैं, तो इसका मतलब कांग्रेस की ओर दिल्ली और दिल्ली के लोग, शहर के लोग आकर्षित हैं, क्योंकि चुनाव में उतरने के लिए चाहे युवा है या हमारे सीनियर लोग हैं, चाहे महिलाएं हैं, चाहे दलित समाज के लोग हैं, दूसरे लोग हैं, अगर वो उत्साहित है टिकटों के लिए जिस तरीके से आप बताएं, तो ये हमारे लिए कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी फख्र की बात है। और जहाँ जहाँ लोग टिकटों की डिमांड ज्यादा करते हैं, वहाँ एक सुनहरा चांस दिखाई देता है पार्टी के जीतने के ऊपर। केंद्र में भी इस वक्त कांग्रेस नहीं है, दिल्ली की सत्ता से भी कांग्रेस बाहर है और निगम में से सत्ता से बाहर है, और जो पार्षद थे 16 पार्षद, वो भी अब जो है उसमें से भी लगातार टूट कर जाते रहे हैं कांग्रेस के, तो वो कैसे उसको मतलब मैनेज करेगी पार्टी? कितनी बड़ी चुनौती है इस वक्त में कि जहाँ आम आदमी पार्टी को एक प्रखर हो और यहाँ भारतीय जनता पार्टी 15 सालों से निगम में है, तो वो उसको कैसे, कितनी चुनौती देगा? देखिए, अभी पिछले दिनों आपने दिल्ली के अंदर बारिश हुई, जिस तरीके से पूरी दिल्ली जलमग्न हो गई, रोड बंद हो गए, सीवर जाम हो गए,
15 वर्षों का जो कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का निगम के अंदर रहा, उससे दिल्ली के लोग परेशान हो चुके। आम आदमी पार्टी ने जो केजरीवाल जी ने वायदे किए, आज 5 किलो अनाज जिस तरीके से 200 यूनिट बिजली के ऊपर वो सरकार लेकर के आए थे, लोग आज रोजगार और कारोबार चाहते हैं। 200 यूनिट बिजली के पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन कोई भी माता पिता ये नहीं चाहते कि उनका नौजवान पढ़ा लिखा बेटा बेरोजगार रहे। बेरोजगारी चरम सीमा पर है और उसी की वजह से लोगों को आज कांग्रेस पार्टी याद आ रही है। शीला दीक्षित जी के 15 वर्षों का कांग्रेस का कार्यकाल याद आ रहा है और हम जिस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठे हो रहे हैं, जिस एकता के साथ इकट्ठे हो रहे हैं, मुझे ये लगता है कि हम बहुत अच्छी मजबूती के साथ निगम के अंदर प्रवेश करेंगे। कितना आंकड़ा मान रहे हैं आप कि कितने अभी जो एग्जिट पोल आए हैं वो पंजाब को लेकर और उत्तर प्रदेश को लेकर, वहाँ प्रियंका गांधी पिछले 5 वर्षों में बहुत कर मेहनत कर रही हैं, तो उस हिसाब से अगर कांग्रेस भी यहाँ लगातार मेहनत कर रही है, लेकिन एबीसी का जो सर्वे आया है उसमें आपने देखा कि पूरी तरह से निरस्त नजर आ रही है। देखिए, मैं सर्वे को नहीं मानता। सर्वे ममता बनर्जी के लिए भी वेस्ट बंगाल में आया था, पंजाब के लिए भी आया था, राजस्थान के लिए भी आया था। सर्वे जो भी हो रहा है ये बीजेपी की एक मनगढ़ंत कहानी है, उनके बनाए हुए सर्वे हैं। वरना राजस्थान में सरकार नहीं आती, मध्य प्रदेश में भी सरकार हमने बनाई थी, पंजाब में भी सरकार बनाई है, वेस्ट बंगाल के अंदर भी सरकार ममता बनर्जी ने बनाई है। सर्वे को हम नहीं मानते। आज लोग भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के कार्यकाल से दुखी हैं, परेशान हैं। 15 वर्षों तक जो भ्रष्टाचार दिल्ली के अंदर हुआ, निगम के अंदर चाहे नर्सेस हों, डॉक्टर्स हों, ये सफाई कर्मचारी हों, उनको सैलरी नहीं मिली। उन सफाई कर्मचारियों को जो पिछले 1.5 वर्षों के अंदर भी कोरोना काल के अंदर हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए सेफ्टी की, रोड सड़कें सब साफ सुथरी की, उनको आज सैलरी नहीं मिल पा रही। ये भारतीय जनता पार्टी का निकम्मापन साबित हुआ है और जिसको देखते हुए लोगों को आज कांग्रेस की फिर याद आ रही है। और मैं खासकर अपने जिले के अंदर आपसे कह सकता हूँ कि 16 वार्डों के अंदर हम कोशिश करने जा रहे हैं, मेहनत करके युवाओं के साथ, बूथ प्रेजेंट्स के साथ हम लोग 16 के 16 वार्ड बड़ी मजबूती के साथ चैन चौक जिला कांग्रेस कमेटी। तो आपने सुना मोहम्मद उस्मान सीधा विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं कि ये सर्वे सिर्फ वो जनता को गुमराह कराने के लिए, इस तरह के सर्वे वो गोदी मीडिया से लाने की कोशिश कर रहे हैं और जनता इस बार अब जाग चुकी है। वही दावे कर रहे हैं कि इस बार दिल्ली में निगम में जो है, इनकी जिला चांदनी चौक में जो है वो 16 में से 10 वार्ड कांग्रेस पार्टी जीत कर आ रही है। हालांकि ये तस्वीरें तब निगम के चुनाव और उसके करीब पहुंचते हम आपको जरूर साफ कर देंगे। शुक्रिया टीम दावे।